हंसपद, रेखांकन और निर्देशक विराम चिन्ह का प्रयोग। आज हम बात करेंगे हंसपद चिन्ह की, जिसे अंग्रेजी में गूज फुट सिंबल कहते हैं। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, ऐसे में उस जगह पर हंसपद लगाकर छूटे शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे सभी लोग में बैठ गए। अब यहाँ पर एक शब्द छूट गया, हॉल, तो हमने क्या किया, हंसपद चिन्ह लगाया और ऊपर हॉल लिख दिया। ये देखिए गोले में लिखा हुआ है। तो हंसपद चिन्ह का प्रयोग इस तरीके से होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। नौकर ने घर का काम किया। अब यहाँ पर एक शब्द छूट गया था, पूरा, तो इसको लिखने के लिए हंसपद चिन्ह लगाया और ऊपर पूरा शब्द लिख दिया। तो इस तरह से पूरा वाक्य कर लिया गया। दूसरा है रेखांकन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अंडरलाइन। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द को रेखांकित करते हैं। जैसे ताजमहल देखकर सभी हैरान हो गए। यहाँ पर ताजमहल महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसको अंडरलाइन किया यानी रेखांकित किया। इसको कहते हैं रेखांकन। उसके बाद बाल भारती बच्चों की पुस्तक है। यहाँ पर बाल भारती विशेष नाम है, महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो रेखांकन और हंसपद ये भी हमारे विराम चिन्ह का एक हिस्सा है। हंसपद और रेखांकन विराम चिन्ह के बाद एक और विराम चिन्ह है निर्देशक, जिसे डैश भी कहते हैं और इंग्लिश में इंडिकेटर साइन भी कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये देखते हैं। किसी डायलॉग को लिखने से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा लक्ष्मण इधर आओ। अब राम का ये डायलॉग है, लक्ष्मण इधर आओ, तो इससे पहले हमने निर्देशक चिन्ह लगा दिया। दूसरा, वस्तुओं या कार्यों का विवरण देने में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। वह बहुत सारा सामान लाई। और वो क्या क्या लाई? दालें, चावल, आटा, मसाले और पापड़। तो ये जो वाक्य था, वह बहुत सारा सामान लाई और उसके बाद उन सामान का विवरण दिया गया, तो इन दोनों के बीच में क्या किया, निर्देशक चिन्ह लगा दिया। इसके अलावा जहाँ निम्नलिखित या निम्नांकित शब्द लिखते हैं, उसके बाद भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको उदाहरण की मदद से समझते हैं। काम पूरा करने वाले विद्यार्थियों के नाम निम्नलिखित हैं। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्द आया है, तो इसके बाद हमने क्या किया, निर्देशक चिन्ह लगाया और आगे बच्चों के नाम बताए। अमन, दिव्या, सुनीता, तेजस, कविता। यानी जहाँ कहीं भी निम्नलिखित शब्द आएगा या निम्नांकित शब्द आएगा, उसके बाद हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अभी अपनी कमियां भी पता लगेंगी। तो आशा करती हूँ आप सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।